हाल ही में हुए माघ मेला के इंसिडेंट को आप सभी ने न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, ऑनलाइन आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा। इसमें से कुछ प्रश्न उठ के आते हैं। कौन है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी? क्या वे ज्योतिष पीठ के मान्य शंकराचार्य है कि नहीं है? उनके ब्राह्मणों के साथ, बटुकों के साथ, सन्यासियों के साथ जो भी हुआ, शिखा पकड़ के खींची गई, मारा पीटी, वे सही था कि नहीं था? प्रशासन की गलती है या उनकी गलती है? लोगों ने ये सवाल भी उठाए हैं, क्या संत का स्वभाव तो शील होता है, वो नर्म स्वभाव के होते हैं, वे बिना पालकी के चल सकते थे कि नहीं चल सकते थे? ये सारे प्रश्न उन पर उठाए गए हैं और इन्हीं प्रश्नों को हम प्रशासन के तरफ से भी और स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी के तरफ से भी जानेंगे, समझेंगे, तथ्यों को सामने रखेंगे और सत्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी कौन है, ये जानने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि शंकराचार्य कौन है और उनकी परंपरा क्या है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यौ कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। साक्षात भगवान शंकर ही शंकराचार्य बन के इस धरती पे प्रकट हुए थे। जब इस देश में बौद्धों का राज था और हिंदू धर्म में आपस में मुठभेद चल रहे थे, उसी समय भगवान शंकर शंकराचार्य बन के आए, अपनी दिग्विजय यात्रा की, उनके साथ तर्क वितर्क किया और पूरे भारत को एक बार फिर से सनातन धर्म के ध्वजा के अंदर एकीकार कर दिया था। शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत को लेके आगे बढ़े और उन्होंने अपने जीवन काल में, 32 साल के जीवन काल में 4 मठों की स्थापना की थी। वहाँ पे उन्होंने अपने 4 शिष्यों को बैठाया था, जिन्हें अपना ही स्वरूप, मतलब उन्हें शंकराचार्य ही मानना चाहिए, ऐसा कह के वे समाधि के लिए आगे बढ़ गए थे। उन 4 पीठों का नाम है, ईस्ट में गोवर्धन मठ, वेस्ट में द्वारिका शारदा मठ, साउथ में श्रृंगेरी मठ और नॉर्थ में बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ। उस समय मठों में स्थापित उन शंकराचार्यों के नाम थे तोटकाचार्य जी, हस्तामलकाचार्य जी, पद्मपादाचार्य जी और सुरेश्वराचार्य जी। और उनकी परंपरा से ही आज तक इस पीठ में जो बैठते आ रहे हैं उनको हम शंकराचार्य जी मानते हैं। आज के समय इन चारों पीठों में 4 शंकराचार्यों के रूप में विराजमान है। गोवर्धन पीठ में स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग, श्रृंगेरी पीठ में भारती तीर्थ सरस्वती जी महाभाग और उनके उत्तराधिकारी विद्युशेखर सरस्वती जी, द्वारिका शारदा पीठ में मेरे गुरुदेव स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज और उत्तर पीठ में, जिसको लेके विवाद है, परमाराध्य परम धर्माधीश स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। अब प्रश्न ये उठता है कि उत्तरामनाय पीठ में जो स्वामी जी बैठे हैं वे वास्तविक शंकराचार्य है कि नहीं है? और ये प्रश्न मैं नहीं पूछ रहा या आम सनातनी नहीं पूछ रहे, कुछ प्रशासनिक व्यक्ति और सरकार उनसे पूछ रही है और इसका उत्तर बड़ा सीधा है कि वे शंकराचार्य है। मैं प्रमाण दूं इस चीज़ का, उससे पहले हमें उत्तरामनाय पीठ का थोड़ा इतिहास जान लेना चाहिए। उत्तरामनाय पीठ के जो प्रथम शंकराचार्य थे वे थे टोटकाचार्य जी। टोटकाचार्य जी के बाद ये परंपरा चलती रही। फिर एक समय आया कि ज्योतिष मठ में कोई शंकराचार्य जी नहीं थे, तो उस समय सभी दूसरे पीठों के शंकराचार्य जी ने ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज को वहाँ का शंकराचार्य घोषित कर दिया था, अभिषिक्त किया था और उस पीठ में आसीन करवाया था। उसके बाद कृष्ण बोधाश्रम जी वहाँ के शंकराचार्य बने। कृष्ण बोधाश्रम जी के बाद एक व्यक्ति उभर के आते हैं जिनका नाम है वासुदेवानंद सरस्वती जी, जिनको सरकार ने या प्रशासन ने अपने नोटिस में ये लिखा है कि वे शंकराचार्य है, पर वास्तविकता में वे शंकराचार्य नहीं है। वे तो सन्यासी भी नहीं कह सकते। शंकराचार्य बनने के 2 दिन पहले तक भी वे शिक्षक थे और वेतन प्राप्त करते थे। उसके बाद अचानक से खुद को शंकराचार्य घोषित कर लिया उन्होंने। उस समय जो बाकी के शंकराचार्य थे और करपात्री जी महाराज, इन सब ने निर्णय लिया कि पूज्य ब्रह्मलीन द्वैपीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को उत्तरामनाय मठ का शंकराचार्य बनाया जाए। स्वरूपानंद सरस्वती जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बन गए और उनके देहावसान के बाद उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद जी को अपने वसीहत में शंकराचार्य घोषित किया था, क्योंकि वे मानते थे कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हर रूप से शंकराचार्य बनने के योग्य है। ये बात उन्होंने, जब शंकराचार्यों का सम्मेलन हुआ था उस समय भारती तीर्थ सरस्वती जी जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य थे, ये बात उन्हें बताई भी थी कि जब मैं इस धरती से कैलाश गमन करूंगा तब आप
इनको और मेरे दूसरे शिष्य मतलब मेरे गुरु जी को और अभिमुक्तेश्वरानंद जी को उत्तरामनाएं और द्वारिका पीठ के पद पे अभिषिक्त करके उनको वहाँ पर बैठा दीजिएगा। तो श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य जी, उनको ये बात पता था कि वे शंकराचार्य है। अपने वसीहत में उन्होंने लिखा था, अपने निज सचिव को उन्होंने सुबुद्धानंद ब्रह्मचारी जी को भी ये बात बता दी थी कि मेरे बाद 2 पीठों के शंकराचार्य कौन बनेंगे। और उनके जो वकील थे पीएन मिश्र जी, उनको भी ये बात पता थी क्योंकि उन्होंने ही ये वसीयत बनाई थी। आपको मैंने प्रामाणिकता, इतिहास, ये सारा क्रम बता दिया। अब चलते हैं इस पूरे इंसिडेंट को समझते हैं कि माघ मेले के दिन क्या हुआ। मौनी अमावस्या का दिन था। स्वामी जी की तबीयत ठीक नहीं थी। उनके शिष्यों ने उनसे आग्रह किया कि आप स्नान ना करें, पर उन्होंने कहा कि यदि धर्माचार्य अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो कौन करेगा। ऐसी बात कहते हुए उन्होंने ये आग्रह किया कि स्वामी जी आप पालकी में चले जाइए, यदि गाड़ी में ना भी जाना चाहे तो उनके शिष्य प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद जी ने ये बात एक साक्षात्कार में कही है कि आग्रह करने पर वे पालकी से जाने को तैयार हो गए। उनके साथ एक प्रशासनिक अधिकारी भी थे जो उनके साथ ही साथ उनको गाइड कर रहे थे और चल रहे थे। उनके साथ और भी लोग थे जो गाड़ी में थे। जब उन्होंने कहा गाड़ी छोड़ना है तो वे गाड़ी छोड़ के पैदल आगे निकल पड़े। पालकी को लेके भी वो वैसे ही चल रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद जब कहते हैं वो ब्रिज के आसपास पहुँचे तो वहाँ पे अधिकारियों ने उनको रोका और उनसे आग्रह की कि आप यहीं पालकी छोड़ लीजिए और उसके बाद चल के जाइए। बाद में उनका आग्रह कुछ कटु शब्दों में बदल गया और उन्हीं कटु शब्दों ने स्वामी जी के प्रति एक द्वेष भाव उत्पन्न करने का बोधक दे दिया। स्वामी जी के शिष्यों में और अधिकारियों में एक छोटी सी मुठभेड़ हो गई। उन्होंने आग्रह किया कि कुछ दूर और पालकी लेके जाने दीजिए, स्वामी जी इतना नहीं चल पाएंगे, उसके बाद वे चल के चले जाएंगे। पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम थोड़ी दूर, 1 कदम दूर भी पालकी जाने नहीं देंगे। तो कहते हैं उसी समय वहाँ पे मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई। बटुक ब्रह्मचारी मतलब छोटे छोटे बालकों के साथ मारपीट चालू हो गया। उनकी शिखा को पकड़ के खींचा गया, उनके सूत्र को पकड़ के खींचा गया। उन ब्राह्मणों को, सन्यासियों को, दंडी सन्यासियों को मारा गया बुरी तरीके से। ये बातें भी सामने आती है कि एक सन्यासी को या उन्होंने जूते से मतलब उनके पैर को कुचल दिया गया और उनको मार रहे थे कि पालकी छोड़ दीजिए, पालकी छोड़ दीजिए। वहां पे एक ब्रह्मचारी के साथ तो ऐसी बदसलूकी हुई है कि उसके वस्त्रों को खींचकर उसको मतलब सिर्फ वे लंगोट में थे, उनके केश को पकड़ के जमीन में घसीटते हुए लेके गए और उनके हाथ में जो स्वामी जी के साथ एक छड़ी होती है जिसको राजदंड बोलते हैं, उस छड़ी से ही अधिकारियों ने उनको जोर जोर से पीटा, उनकी बुरी हालत कर दी। वहां पे और कितने ब्रह्मचारी और सन्यासियों को इसी तरीके से मारा गया, पीटा गया। किन ब्रह्मचारियों और दंडी सन्यासियों से भी पूछा गया कि आप इन भगवे वस्त्र में अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं। किन किन से यह भी पूछा गया कि बालकों से कि आप शिखा सूत्र धारण करके क्या करेंगे, ये धर्म के लिए आप आगे क्या कर रहे हो, आपको आगे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। ऐसे प्रश्न भी प्रशासन ने उठाए हैं। ये पूरी घटना होने के बाद जब स्वामी जी वहां पर अकेले रह गए तो कुछ अज्ञात लोगों ने उनको अगवा कर लिया। उनकी पालकी को प्रयागराज में ही इधर उधर अलग अलग स्थानों में ले गए और उनको इधर उधर घुमाते हुए उनके शिविर के सामने छोड़ दिया गया जहां पे वे अनशन में बैठे हुए हैं। उनके शिष्यों के साथ भी यही किया गया और स्वामी जी इस घटना से दुखित होके अन्न जल त्याग करके कुछ दिनों तक बैठे रहे। क्या यह व्यवहार एक मान्य शंकराचार्य जी के साथ होना चाहिए था? प्रशासन चाहती तो उनसे आस्था पूर्वक यह अनुरोध कर सकती थी कि आपको हम आदर सहित लेके जाएंगे और स्नान करवा के ले आएंगे। प्रशासन चाहती तो जितने दूर वो जाना चाहते थे वहां तक उनकी पालकी ले जाके वहां से जो चलने का जो उनका रास्ता था वो भी करवा सकते थे, पर प्रशासन ने ये नहीं किया और उनके शिष्यों के साथ बदसलूकी की। हिंदू धर्म की जो पहचान है शिखा और सूत्र, उसको भी उन्होंने अपमानित किया और शंकराचार्य के पद पे आसीन एक स्वामी जी का भी इतना घोर अपमान किया। क्या यह हिंदुत्ववादी सरकार है? हिंदुत्ववादी सरकार से हमारी आशा हमेशा बनी रहती है कि वे हमारे देश के लिए, हम हिंदुओं के लिए भला करे और वे करते भी आ रहे हैं। पर ये जो घटना हुई है ये घटना अत्यंत निंदनीय है।
क्योंकि यह एक हिंदुत्ववादी सरकार मानी जाती है और ये हमेशा से हिंदुओं के समर्थन में खड़े आए हैं, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि राम मंदिर के समय भी इन्होंने अपना योगदान दिया था और अन्य कहीं ज्ञानवापी का मुद्दा हो या फिर काशी का कॉरिडोर बनाना हो या तीर्थाटन को सुलभ बनाना हो लोगों के लिए, सारे कार्य बीजेपी करते आई है। ये मेले का जब आयोजन किया जाता है तो सरकार को, प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे साधु का, संतों का, सन्यासियों का, दंडी सन्यासियों का अपमान न कर सके। उनके लिए सब कुछ सुलभ कर दिया जाए कि वे जो भी कृत्य करना चाहे वे कर सके। अगर आप ये नहीं करते और सनातन धर्म के साधुओं का, शंकराचार्यों का, मठाधीशों का अपमान करते हैं तो आप में और जो पूर्व की सरकार थी, सपाही सरकार, उसमें क्या अंतर रह जाएगा। उन्होंने भी स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान किया था, उनको मारा था, पीटा था। और इससे पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उन्होंने भी साधुओं की हत्या करवाई थी। 1966 में जब गौ हत्या की बात आई थी, करपात्री जी महाराज को जेल भेजा गया था। पूरी पीठाधीश्वर भगवान को उन्होंने भी उस समय जेल भेज दिया था। ऐसी कई सारी घटना हुई है। हमारे द्वैपीठाधीश्वर महाराज पे भी बहुत सारे आरोप लगाए थे गवर्नमेंट ने और उनका भी बहुत बार अपमान करने का प्रयत्न किया था। वे सब तो हिंदू विरोधी माने जाते हैं, पर आप तो हिंदुत्ववादी सरकार है। आपसे यह आशा तो हम कर ही सकते हैं कि आप साधु संतों का सम्मान करेंगे और शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य जी का भी सम्मान करेंगे, उनके सामने सर झुकाएंगे और उनकी आज्ञा लेंगे। यह आशा हम आपसे तो कर सकते हैं। अब देश के कई कोनों से कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि साधु का स्वभाव तो शीतल होता है, शील होता है, समदम वाले होते हैं, संयमी जीवी होते हैं, शांत रहते हैं और परमानंद में जीते हैं, तो शंकराचार्य महाराज जी को क्रोध क्यों आया? इसका उत्तर बड़ा सीधा है। अगर आप उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे, साधु से भला व्यवहार करेंगे, सत्कार करेंगे उनका, तो आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। और यदि आप उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो उनका शाप, उनका दंड आपको सहन करना ही पड़ेगा। साधु साक्षात भगवान शिव के समान है। जिस तरीके से भगवान शिव अपने भक्तों का हित करते हैं और अपने भक्तों को कष्ट पहुंचाने वालों का अहित कर डालते हैं, उसी तरीके से ये शंकराचार्य भी साक्षात शंकर ही है। शंकरो शंकर साक्षात, उनका स्वभाव भी वैसा है। जिस तरीके से भगवान शंकर शांत भी है और अत्यंत क्रोध में दंड भी देते हैं, उसी तरीके से शंकराचार्य जी का स्वभाव भी वैसा ही है। देश में कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वे कांग्रेस आचार्य है, वे सपाचार्य है, ऐसी ऐसी दुष्ट उपाधियां भी उन्हें देते रहते हैं। उन लोगों को एक सीधी बात मैं बताना चाहूंगा कि जब 2014 में ये हिंदुत्ववादी सरकार आई थी, तब हमारे स्वामी श्री परमाराध्य परम धर्माधीश अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने भी उत्सव किया था। जो गंगा जी का आंदोलन हुआ था, वो पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर था, जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट था, नारा था, सब अभिमुक्तेश्वरानंद जी के दिशा में ही दिया गया था और मोदी जी का भी उन्होंने समर्थन किया था। जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उनसे ये आशा थी कि वे गौ माता की रक्षा करेंगे, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, गौ हत्या बंद करवाएंगे, गौ हत्यारों के खिलाफ सख्त कानून लागू करेंगे। पर यह आशा कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखाई पड़ी। तो जिस तरीके से एक गुरु अपने शिष्य को डांटता है, धिक्कारता है और उसे सही मार्ग में लाने का प्रयत्न करता है, उसी तरीके से परम धर्माधीश स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी भी मोदी जी को डांटते हैं, फटकारते हैं, क्योंकि उन्हीं से आशा की जा सकती है। जो हिंदुत्ववादी सरकार है, खुद को हिंदू मानते हैं, उन्हीं को बताया जा सकता है कि धर्म क्या है और गौ माता की रक्षा क्यों करनी चाहिए। जो हिंदुत्ववादी सरकार ना हो या जो खुद को हिंदू ना माने, उनको क्या समझाना। जो प्रोटेस्ट, जो दीपक स्वामी करपात्री जी महाराज ने 1966 में जलाई थी, उसी को आज अभिमुक्तेश्वरानंद जी और बाकी के मठों के शंकराचार्य भी आगे बढ़ा रहे हैं और गौ माता की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, गौ हत्या बंद करवाने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते ही रहते हैं। मेरे मत में पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ, उनके शिष्यों के साथ जो व्यवहार हुआ, ब्रह्मचारी बटुकों के साथ, सन्यासियों के साथ जो व्यवहार हुआ, वे निंदनीय है, वे पाप की श्रेणी में आता है। आप क्या सोचते हो, आपकी क्या थिंकिंग है इसको लेके, आप वो कमेंट डाउन करके बताइएगा। हर हर महादेव, जय गौ माता।